हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें आप समझेंगे कि आवर्धन सूत्र क्या होता है, उसका आज हम डेरिवेशन करेंगे, कहाँ से वो फार्मूला निकलता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आवर्धन के लिए सूत्र। देखिए हेडिंग आपकी है आवर्धन के लिए सूत्र, फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो रखते हैं बुक को साइड में और डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल होता है, एकदम इजी आपका डेरिवेशन है फिजिक्स सेकेंड चैप्टर का। ठीक, तो देखिएगा आवर्धन के लिए सूत्र। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है कि माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे देखिए आपका फिगर बना दिया हूँ ऑलरेडी। m1 m2 एक अवतल दर्पण है, क्योंकि देखिए अवतल क्यों है, इसकी परावर्तक सतह पीछे से जो डॉटेड ऐसे खींचा गई लाइन, ये क्या है, मतलब कि इसको रंगा गया है, कलई किया हुआ है और सामने वाला पृष्ठ चमकदार होता है। ठीक, तो अगर अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ दबा है तो होता है अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा है, इसलिए अवतल दर्पण है। ठीक, m1 m2 आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है, कह रहा जिसका ध्रुव P, देखिए ध्रुव क्या है P, मैंने बताया था दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फोकस कैपिटल F, उसके बाद देखिए यहाँ पे फोकस है और तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है। देखिए मैंने बताया था ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो ब्लू वाली देखो सीधी रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के ऊपर कोई एक वस्तु AB रखी हुई है, वस्तु को एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक ना, जिसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है। देखिए यहाँ पे ये एक किरण जो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के कहाँ से जा रही है, फोकस से बता चुका हूँ। दूसरी किरण जा रही है कहाँ से, आपकी वक्रता केंद्र से, जो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। हमने आप किरण आरेख का नियम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक ना, अब देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें जो है टकरा के, ये वाली टकरा के आ रही है और ये वाली टकरा के जा रही है। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर मिल रही हैं और रियल में काट रही हैं। जब परावर्तित किरणें रियल में काटती हैं तो इमेज आपका रियल बनता है, वास्तविक बनता है। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, बोलिए, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज होती है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा रियल कैसा बनता है, इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। और रियल में काट रही हैं इसलिए रियल बन रहा है। परावर्तित किरण जो आ रही हैं वो रियल में काट रही हैं, इसलिए रियल इमेज बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ पे हो गया प्रतिबिंब का नाम क्या, A' B' बनता है। अब देखिए चूँकि अक्ष PB दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब है। देखिए ये जो अक्ष है ना मेरा, ये अक्ष P से B तक ये अक्ष होता है, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या कर रहा है कि किसका काम कर रहा है, ये पता है किसका काम कर रहा है, ये अभिलंब का काम कर रहा है। जो एक क्या है, किसका काम कर रहा है, अभिलंब। तो जो बताया था कि वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिला दीजिए, वक्रता केंद्र से ध्रुव को क्या करिए, मिला दीजिए। वक्रता केंद्र से ध्रुव के परावर्तक यानी कि परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु, तो ये भी जो ध्रुव है वो तो परावर्तक पृष्ठ पर ही तो स्थित है। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिला दीजिए, यहाँ तक ये हो गया आपका क्या, अभिलंब। ठीक, तो वही कह रहा है यहाँ पे जो PB है वो अभिलंब का काम कर रहा है, अतः एंगल APB आपतन कोण है। देखिए APB, देखिए भाई ये आपका क्या कह रहा है, एंगल AP जो B है वो कौन सा कोण है, आपतन कोण है। क्यों, क्योंकि ये देखिए किरण आपको यहाँ तक डॉटेड बढ़ाया गया है, ये आपतित किरण का काम करेगा, टकराने के बाद जा रही परावर्तित किरण का काम, और बीच में जो आपका PB है वो अभिलंब का काम कर रहा है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो एंगल APB बराबर एंगल BPA', ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि आपतन सदैव परावर्तन के क्या होता है, बराबर। नियम क्या होगा, परावर्तन के नियम से कारण हो जाएगा। ठीक, अब देखो एंगल ABP, यहाँ पे देखिए एंगल ABP, बड़ा वाला त्रिभुज ABP, और एंगल का नाम त्रिभुज ABP, यहाँ देखिए ABP, ठीक है, एंगल ABP, और ये आपका है एंगल एक A' B', बात समझ में आई। देखो इसमें B 90 का है, इसमें आपका B' 90 का है। तो यहाँ पे ABP जो एंगल है, B एंगल, वो किसके, देखिए बीच वाले की बात होती है यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ B', ये दोनों कैसे 90 हैं, तो वो कह रहा है समकोण है। ठीक,
चलिए, अतः त्रिभुज ए बी पी बड़ा वाला तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी छोटा वाला समकोणिक है, मतलब इसका भी एक कोण 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का, इसलिए दोनों कैसे समकोणिक हैं। और एक चीज़ जानते हैं, ये सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं समरूप, मतलब देखने में कैसे लगते हैं बच्चों, एक जैसे लगते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तथा एक चीज़ हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। संगत भुजा का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका ए बी लिया तो इसका लेंगे, यहाँ ए डैश बी डैश लिया मैंने तो यहाँ लेंगे ए बी। बात समझ रहे हो ना, ये संगत भाग बोला जाता है। ए बी पहला दूसरा तो पहला ए डैश बी डैश बटे ए बी। इसका हमने पी बी डैश लिया, पी बी डैश तीसरा और दूसरा, तो यहाँ पे तीसरा और दूसरा हो जाएगा पी बी। तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी, पी बी डैश बटा पी बी। ये होता है संगत भुजा का अनुपात। ये हो जाएगा समीकरण नंबर ए। अब देखिए, ऑलरेडी एक चीज़ मैं आपको बताया था, चिन्ह परिपाटी का जब नियम पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे। देखिए, वस्तु की लंबाई, जो वस्तु है उसकी लंबाई h मानी गई है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश मानी गई है। देखिए, कितना लंबी वस्तु है h, कितना लंबी इमेज है एस डैश। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी बताया था, ध्रुव से वस्तु की दूरी को कहते हैं यू। क्या कहते हैं बच्चों, यू। और ध्रुव से किधर वस्तु होती है, बाएं तरफ, इसलिए हम हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब देखिए किधर आ रहे हैं, बाएं तरफ की दूरियाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार निगेटिव ली जाती हैं, -v। प्रतिबिंब की दूरी को -v। अब देखिए, ये सभी मान बच्चों ला के समीकरण 1 में रख दीजिए। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान से समझिएगा। ए डैश बी डैश, तो देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश का जो मान है, ए डैश बी डैश या प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को क्या माना गया है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पे ए डैश बी डैश ओ एच डैश है, क्या है एच डैश। और वस्तु की लंबाई क्या है बच्चों, ए बी बराबर क्या है एच है। और देखिए यहाँ पे क्या है आपका पी बी डैश, देखिए पी बी डैश का मान क्या है, माइनस का वी है यहाँ पे, और यहाँ पे पी बी का मान माइनस का यू, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। एच डैश बट्टे एच बराबर वी बट्टा माइनस यू। तो यही बच्चों होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। रेखीय आवर्धन बराबर एम बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर -v बट्टा यू। ठीक, अब देखिए ये फार्मूला होता है -v अपॉन